हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीजीपीएससी नॉलेज हब। मेरा नाम है गौरव। चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे वीकली करंट अफेयर्स है, जिसमें हम नेशनल अफेयर, छत्तीसगढ़ के अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर को कवर करते चलेंगे, जो आपके हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमारी सीजीपीएससी सीजी व्यापम की सभी परीक्षाओं के लिए नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। 15 मई को स्टार्ट हो जाएंगे। इसकी प्राइसिंग है 5000 रुपीज़, तो आप इसको ज़रूर अवेल करें। सीजी एडियो टेस्ट सीरीज 2023 आज के दिन 14 मई से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें आपको टोटल 15 टेस्ट मिलने वाले हैं। हर एक टेस्ट में 150 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसकी आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। इसकी प्राइसिंग 300 रुपीज़ है। सीजी एडियो त्रिविषय कोर्स 3099 का है, जिसमें आपको 3 सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, ग्रामीण विकास, पंचायती राज और आजीविका। सीजी एडियो ऑनलाइन क्लास कोर्स 2000 का है, लेकिन आप इसको 1700 में भी अवेल कर सकते हैं अर्ली बर्ड कूपन कोड का यूज़ करके। इसमें ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे ऐप सीजीपीएससी नॉलेज हब को जरूर डाउनलोड करें और इसको रेफर करें, या इस नंबर में भी कॉन्टैक्ट करके ज़्यादा जानकारी ले। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने वोग स्टार मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? इनमें से आपको बताना है नीलिमा गुप्ता, नीलम गुप्ता, नीलम मौर या नीलम साहू। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किसने वोग स्टार मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है? इनमें से आपको बताना है नीलिमा गुप्ता, नीलम गुप्ता, नीलम मौर या नीलम साहू। इनमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा, याद रखिएगा, नीलम गुप्ता ने। ठीक है, नीलम गुप्ता ने वोग स्टार मिस इंडिया 2023 का खिताब अभी हाल ही में जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ओपन पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किन 2 महिला खिलाड़ियों ने भारत के लिए स्वर्ण समेत 4 पदक जीते हैं? छोटी मेहरा, ईश्वरी निषाद, ए और बी दोनों या सानंद मित्रा। 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ओपन पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के किन 2 महिला खिलाड़ियों ने भारत के लिए स्वर्ण समेत 4 पदक जीते हैं? सही आंसर इसका रहेगा ए और बी दोनों, मतलब छोटी मेहरा और ईश्वरी निषाद दोनों ने। देखा जाए तो ओपन पैरा एथलेटिक प्रतियोगिता है, उसमें छत्तीसगढ़ से हैं, उन लोग दोनों महिला खिलाड़ी हैं और भारत के लिए 4 पदक जीते हैं, उसमें एक स्वर्ण भी शामिल है। छोटी मेहरा और ईश्वरी निषाद दोनों ने। छत्तीसगढ़ में रीपा के तर्ज पर कितने शहरों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क मतलब यूआईपी खोले जाएंगे? इनमें से आपको बताना है 38, 48, 58 या 68। छत्तीसगढ़ में रीपा के तर्ज पर कितने शहरों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क मतलब यूआईपी खोले जाएंगे? इनमें से आपको बताना है। याद रखिएगा कितने शहरों में, टोटल 58 शहरों में। ठीक है, टोटल 58 शहरों में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क यूआईपी खोलने जाने का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, टोटल 58। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा देश 11 साल बाद अरब लीग में लौट आया है? अरब लीग देखा जाए तो देश का एक समूह है। ठीक है, और एक देश पूरे 11 साल बाद उस समूह में लौटा है। कौन सा देश है? इजराइल, ईरान, सीरिया या यूएई। कौन सा देश पूरे 11 साल बाद अरब लीग में लौट आया है? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा, याद रखिएगा, सीरिया। आपका सीरिया पूरे 11 साल बाद अरब लीग का जो देशों का समूह होता है उसमें लौट आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित डिस्चार्ज किए गए रोगियों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की घोषणा की है? केरल, गोवा, उड़ीसा या वेस्ट बंगाल। आपको बताना है किस राज्य ने ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से पीड़ित डिस्चार्ज किए गए मरीजों को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता की देने की घोषणा की है? कौन से राज्य ने? सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, आपके उड़ीसा ने। आपके उड़ीसा ने जो आपका ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक देखा जाए तो होता है, विकार होता है, उसमें उससे पीड़ित जो डिस्चार्ज किए गए रोगियों हैं उसे 10 लाख रुपए देने की, वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। अगर इसकी बात करें तो ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? एक विरासत में मिली मांसपेशियों की डिस्ट्रॉफी के एक बहुत गंभीर रूप में से एक है। डिस्ट्रॉफी जीन में उत्परिवर्तन मतलब जो म्यूटेशन होता है, प्रगतिशील मांसपेशियां फाइबर अपघटन और कमजोरी का कारण बनता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा ध्यान। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल या राजस्थान। आपको बताना है बच्चे के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल या राजस्थान। इनमें से आपको बताना है। याद रखिएगा, बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रदान करने जो आपका डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान करने वाला पहला राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जो बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कर रहा है। अगला क्वेश्चन है। कौन सी सैन्य इकाई
अंशकालीन स्वयं सेवकों के साथ एक सहायक संगठन है जो भारतीय सेना की सहायता करते हैं। इनमें से आपको बताना है टेरिटोरियल आर्मी, फ्रेंड्स ऑफ पीपल या बॉर्डर वॉलेंटियर्स। कौन सी सैन्य इकाई अंशकालीन स्वयंसेवकों के साथ एक सहायक संगठन है जो भारतीय सेना की सहायता करते हैं? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा, याद रखिएगा, टेरिटोरियल आर्मी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेताई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है? इजी है, ठीक है, क्योंकि अभी करंट में भी है अभी। असम, मणिपुर, वेस्ट बंगाल या मध्य प्रदेश? मेताई किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का सबसे बड़ा जातीय समूह है? इनमें से आपको बताना है। इसका सही आंसर रहेगा, सही आंसर इसका रहेगा बी, मणिपुर। ठीक है, देखा जाए तो जो मेताई है वो पूरा मणिपुर का सबसे बड़ा जातीय समूह है, और देखा जाए तो इन्हीं लोग से रिलेटेड एक इशू के कारण वहां पर दंगे भी देखने को मिले हैं मणिपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में भर्ती संस्थागत प्रसव एवं गिरते कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर वर्ष 2022 में स्थिति में घटकर कितनी रह गई? इनमें से आपको बताना है 28, 38, 48 या 58। छत्तीसगढ़ में भर्ती संस्थागत प्रसव और गिरते कुपोषण के कारण शिशु मृत्यु दर वर्ष 2022 की स्थिति में घटकर कितनी रह गई? इनमें से आपको बताना है, याद रखिएगा कितनी है, 38 है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में वर्ष 2022 की अगर बात करें तो उसमें शिशु मृत्यु दर वर्ष 2022 में घटकर अब 38 रह गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दावकी लैंड पोर्ट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था भारत और किस देश के बीच स्थित है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? दावकी लैंड पोर्ट जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था भारत और किस देश के बीच स्थित है? इनमें से आपको बताना है म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या श्रीलंका? याद रखिएगा इसका सही आंसर रहेगा बांग्लादेश। ठीक है, आपका जो दावकी लैंड पोर्ट है उसका अभी अभी उद्घाटन किया गया है, वो भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। किस संस्था ने कृषि और बाजार सूचांक प्रणाली मतलब AMIS की स्थापना की है? FAO, WEF, IMF या वर्ल्ड बैंक? किस संस्था ने कृषि और बाजार सूचांक प्रणाली AMIS की स्थापना की है? FAO, WEF, IMF या वर्ल्ड बैंक? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर रहेगा इसका FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कृषि और बाजार सूचना प्रणाली है उसकी स्थापना की है। इस भारतीय नौसेना जहाज को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? इनमें से आपको बताना है INS मगर, INS महान, INS विहान या INS भीम? इस भारतीय नौसेना जहाज को 36 साल की सेवा के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका रहेगा INS मगर। INS मगर को पूरे 36 साल के सेवा के बाद अभी अभी सेवा मुक्त किया गया है। सही आंसर इसका INS मगर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने मेजबानी की है? इनमें से इसका समिट का नाम बताना है, समिट का नहीं, देश का नाम बताना है जिसका उसने मेजबानी किया है। मशीन कैन सी 2023 समिट किस देश ने मेजबानी की है? इंडिया, USA, इजराइल या UAE? किस देश ने मशीन कैन सी 2023 समिट की मेजबानी की है? याद रखिएगा किसने की है? USA ने। ठीक है, आपके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने मशीन कैन सी 2023 समिट की मेजबानी की है। इस संस्था ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट के साथ मिलकर G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है? UIDAI, RBI, सेबी या नीति आयोग? किस संस्था ने बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS के साथ मिलकर G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, RBI ने। ठीक है, RBI ने BIS जो आपका बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट रहता है उसके साथ मिलकर G20 टेक स्प्रिंट लॉन्च किया है, RBI ने। चलिए आगे देखते हैं। 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के इकलौते किसान कौन हैं? इनमें से आपको बताना है। डॉक्टर राजाराम निषाद, डॉक्टर राजाराम गुप्ता, डॉक्टर राजाराम साहू या डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी? 5वीं बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के इकलौते किसान कौन हैं? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी हैं। ठीक है, डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी हैं
5वीं बार सर्वश्रेष्ठ किसान अवार्ड प्राप्त करने वाले देश के इकलौते किसान? सही आंसर डॉक्टर राजाराम त्रिपाठी। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? इनमें से आपको बताना है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। हाल ही में किस राज्य की पुलिस विशेष अभियान ऑपरेशन मर्यादा चला रही है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान या गुजरात। इनमें से आपको बताना है, याद रखिएगा इसका सही आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड राज्य की जो पुलिस है वो विशेष जो ऑपरेशन है मर्यादा वो चला रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्या रानी देवी किस खेल से संबंधित है? आपको बताना है विंध्या रानी देवी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन या हॉकी। विंध्या रानी देवी किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी, कुश्ती, भारोत्तोलन या हॉकी। इनमें से आपको बताना है, याद रखिएगा ये संबंधित है भारोत्तोलन से। ठीक है, वेट लिफ्टिंग से। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य ने कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? इनमें से आपको बताना है उत्तराखंड, मेघालय, तमिलनाडु या गुजरात। हाल ही में 9 साल के प्रतिबंध के बाद किस राज्य में कोयला खनन कानूनी रूप से फिर से शुरू हो गया है? उत्तराखंड, मेघालय, तमिलनाडु या गुजरात। याद रखिएगा सही आंसर इसका है मेघालय में। मेघालय में पूरे 9 साल के प्रतिबंध के बाद अभी अभी कोयला खनन जो है वो अभी लीगल घोषित कर दिया गया उसको, मेघालय में। अगला क्वेश्चन है, किस संस्थान ने आहार में बाजरे को बढ़ावा देने के लिए रिपोर्ट जारी किया है? मतलब प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट रिपोर्ट जारी किया है। नाबार्ड, एफसीआई, नीति आयोग या एफएसएसएआई। किस संस्था ने प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट मतलब आहार में बाजरे को बढ़ावा देने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया है? याद रखिएगा किसने जारी किया है? सही आंसर इसका रहेगा नीति आयोग ने। ठीक है, आपके नीति आयोग ने प्रमोटिंग मिलेट इन डाइट रिपोर्ट अभी अभी जारी किया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा? उत्तराखंड, मेघालय, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य की तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्र महत्व का मंदिर घोषित किया जाएगा? इनमें से आपको बताना है उत्तराखंड, मेघालय, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश। याद रखिए कौन से राज्य के तुंगनाथ मंदिर? उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड के जो तुंगनाथ मंदिर है उसको राष्ट्र महत्व का मंदिर अभी घोषित किया जाएगा। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मस्तूरी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कहां पर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा का शुभारंभ किया है? इनमें से आपको बताना है अंजोरा, नगपुरा, बेल, तुकरी या ऑल ऑफ दी अबव। इनमें से आपको बताना है 11 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मस्तूरी विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान कहां पर महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क रीपा का शुभारंभ किया है? सही आंसर इसका रहेगा बेल, तुकरी, तिल्दा, रायपुर में। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ कब हुआ है? 2 अक्टूबर 2019, 2 अक्टूबर 2020, 2 अक्टूबर 2021 या 2 अक्टूबर 2022। महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ कब हुआ है? इनमें से आपको बताना है महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क योजना का शुभारंभ इनमें से कौन से डेट को हुआ है? इसका सही आंसर है 2 अक्टूबर 2022 में हुआ है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के कितने शहीद जवानों को नक्सल ऑपरेशन में सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? कितने जवानों को? 2, 3, 4 या 5? 9 मई 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के कितने शहीद जवानों को नक्सल ऑपरेशन में सर्वोच्च साहस और बलिदान के लिए कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? सही आंसर इसका रहेगा, याद रखिएगा 3। ठीक है, याद रखिए 3 है। इसी में क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के लिए किन्हें कीर्ति चक्र से प्रदान किया है? इनमें से आपको बताना है दीपक भारद्वाज, सोढ़ी नारायण, श्रवण कश्यप या उपयुक्त सभी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के लिए किन्हें कीर्ति चक्र प्रदान किया है? इनमें से आपको बताना है। सही आंसर गेस कर लिए होंगे आप, उपयुक्त सभी। ठीक है, याद रखिएगा तीनों के नाम याद रखिएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ में नक्सल ऑपरेशन के लिए शहीद उप निरीक्षक दीपक भारद्वाज की पत्नी प्रियंका भारद्वाज, शहीद प्रधान आरक्षक सोढ़ी नारायण की पत्नी सुनीता सोढ़ी,
शहीद STF प्रधान आरक्षक श्रवण कश्यप की पत्नी दुतिका कश्यप को कीर्ति चक्र प्रदान किया है। ठीक है, आपको तीनों के नाम याद रख। चलिए आगे देखते हैं। 8 मई 2023 को छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विश्व रेड क्रॉस दिवस के उपलक्ष्य पर राजभवन में आयोजित समारोह में कलेक्टर और अध्यक्ष रेड क्रॉस सोसाइटी किस जिला शाखा को श्रेष्ठ निक्षय मित्र के रूप में सम्मानित किया है? इनमें से आपको बताना है किस जिला शाखा को। बेमेतरा, मुंगेली, बिलासपुर या दुर्ग। इसका सही आंसर है, याद रखिएगा, किस जिले शाखा को? मुंगेली को। ठीक है, 8 मई 2023 को जब विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है उस दिन जो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन ने, ठीक है, आपके मुंगेली जिला शाखा को श्रेष्ठ निक्षय मित्र के रूप में सम्मानित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 मई 2023 को छत्तीसगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय कौन सी एडिशन का युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का समापन हुआ है? 17th, 18th, 19th या 20th? 5 मई 2023 को छत्तीसगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय कौन से एडिशन का युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का समापन हुआ है? इनमें से आपको बताना है 17th, 18th, 19th या 20th। याद रखिएगा कौन से एडिशन का? 18th एडिशन का। ठीक है, 18th एडिशन का आपको युवा वैज्ञानिक सम्मेलन अभी समापन हुआ है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। 5 मई 2023 को छत्तीसगढ़ में आयोजित 2 दिवसीय 18वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन में कितने चिन्हित विषयों में युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? 18, 19, 20 या 21? इस बार आपको कितने चिन्हित विषयों में युवा वैज्ञानिक को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है? इनमें से आपको बताना है। याद रखिएगा, टोटल 19 चिन्हित विषय में। ठीक है, 5 मई 2023 को छत्तीसगढ़ में 2 दिवसीय 18वां युवा वैज्ञानिक सम्मेलन आयोजित हुआ था। उसमें टोटल 19 चिन्हित विषयों में युवा वैज्ञानिकों को यंग साइंटिस्ट अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है? इनमें से आपको बताना है इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड या ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में कहाँ आसियान शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है? इंडोनेशिया, जापान, थाईलैंड या ऑस्ट्रेलिया। इनमें से आपको बताना है। याद रखिएगा, हाल ही में आसियान शिखर सम्मेलन शुरू किया गया है आपके इंडोनेशिया में। ठीक है, आसियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इसमें इंडिया नहीं आता है, लेकिन इंडिया एक बोल सकते हैं कि डायलॉग पार्टनर है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि आसियान का शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? अभी अभी इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना या इंडिया? हाल ही में श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है? इनमें से आपको बताना है उस देश का नाम। याद रखिएगा, किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया है श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र में? सही आंसर इसका इंडिया रहेगा। ठीक है, इंडिया से सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अभी जा रहे हैं श्रीलंका। श्रीलंका के पर्यटन क्षेत्र की बात की जाए तो शीर्ष देश भारत है। अगला क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत लोगों को परिवहन संबंधी कितने सेवाएं उनके घर के द्वार तक पहुंचाए जा रही है? 21, 22, 23 या 24? इनमें से आपको बताना है। छत्तीसगढ़ में तुहर सरकार तुहर द्वार योजना के तहत लोगों को परिवहन संबंधित कितनी सेवाएं उनके घर के द्वार तक पहुंचाई दी जा रही है? 21, 22, 23, 24? सही आंसर इसका रहेगा टोटल 22। ठीक है, टोटल 22 परिवहन सेवाएं उनके घर के द्वार तक पहुंचाई दी जा रही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की ग्राम पंचायत सीपत और मस्तूरी को क्या बनाने की घोषणा की गई है? नगर पालिका, नगर पंचायत, महानगर निगम या उपयुक्त में से कोई नहीं? यानी छत्तीसगढ़ की बिलासपुर की ग्राम पंचायत सीपत मस्तूरी को क्या बनाने की घोषणा की गई है? याद रखिएगा, इसका सही आंसर है नगर पंचायत। ठीक है, जो आपका सीपत और मस्तूरी ग्राम पंचायत है उसको नगर पंचायत बनाने की घोषणा की गई है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाएगा? इनमें से आपको बताना है 77, 87, 97 या 107। छत्तीसगढ़ में धमतरी जिले में कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाएगा? 77, 87, 97 या 107? याद रखिएगा, कितने ग्रामों को कितने वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाएगा? टोटल 87। ठीक है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो आपका भोलागंज में पहला बॉर्डर हाट है वो उद्घाटन हुआ है?
इनमें से आपको बताना है भारत और किस देश के बीच भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार। हाल ही में भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हॉट का उद्घाटन किया गया है? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार। सही इसका आंसर रहेगा भारत और बांग्लादेश। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट है, वहां उद्घाटन हुआ है। ठीक है, याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ लिथियम के भंडार की खोज की गई है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। हाल ही में जम्मू कश्मीर के बाद कहाँ पर लिथियम के भंडार की खोज की गई है? राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु या केरल। इनमें से आपको बताना है कौन से राज्य में। सही इसका आंसर रहेगा, याद रखिएगा, राजस्थान में। ठीक है, जम्मू कश्मीर के बाद राजस्थान में लिथियम के भंडार की खोज हुई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ की किस बेटी को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? इनमें से आपको बताना है ऋतु कुमारी, कविता कुमारी, श्रुति गुप्ता या मोना सेन। छत्तीसगढ़ की किस बेटी को गोल्डन बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है? इनमें से आपको बताना है, इसका सही आंसर रहेगा, याद रखिएगा, मोना सेन को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। इनमें से आपको बताना है हाल ही में कहाँ हिंसा भड़कने के बाद केंद्र ने अनुच्छेद 355 लागू किया है? मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या मेघालय। सही इसका आंसर रहेगा, याद रखिएगा, सही आंसर इसका मणिपुर रहेगा। ठीक है, और अनुच्छेद 355 की अगर बात करें तो भाग 18 में आता है, आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक। ठीक है, 355 क्या बोलता है? इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट द स्टेट अगेंस्ट द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, भाग 18 में आता है जो आपका आपातकालीन प्रावधान रहते हैं। अनुच्छेद 355 में क्या कहा जाता है? संघ का यह कर्तव्य होता है कि प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और जो आपका आंतरिक अशांति से बचाना और उसका सुनिश्चित करने की प्रत्येक राज्य की सरकार उसके संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। हाल ही में कोंद जनजाति द्वारा किस राज्य में बिहान मेला मनाया गया है? उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या गुजरात। इनमें से आपको बताना है, नहीं इसका आंसर रहेगा, याद रखिएगा, उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा में कौन जनजाति है, वहाँ पर सभी बिहान मेला मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड जीता है? सऊदी अरब डायमंड लीग, दुबई डायमंड लीग, दोहा डायमंड लीग या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में भारत के स्टार जैवलिन एथलीट नीरज चोपड़ा ने किस इवेंट में गोल्ड जीता है? इनमें से आपको बताना है, याद रखिएगा, उस इवेंट का नाम है दोहा डायमंड लीग। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा दोहा कहाँ पर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना की आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट सूर्य, प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट शौर्य या प्रोजेक्ट विजय। हाल ही में भारतीय सेना की आधुनिकीकरण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है? प्रोजेक्ट सूर्य, प्रोजेक्ट संजय, प्रोजेक्ट शौर्य या प्रोजेक्ट विजय। इनमें से आपको बताना है, याद रखिएगा, उसका सही नाम है प्रोजेक्ट संजय। प्रोजेक्ट संजय है जो भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से संबंधित रखता है। ठीक है, प्रोजेक्ट संजय। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? यमन, ईरान, इजराइल या उपयुक्त में से कोई नहीं। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठने वाले चक्रवाती तूफान साइक्लोन मोचा को किस देश के द्वारा नाम दिया गया है? ठीक है, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आपको खुद देखना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस लेक्चर की पीडीएफ और मेरे हर एक लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे ऐप CGPSC नॉलेज हब में मंथली बेसिस में मिल जाएगी। दिस इज गौरव भंडारकर साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू।